बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूं अरफा और आज मेरे किचन में बन रहा है ईद स्पेशल में शीरखुरमा की रेसिपी। तो बनाते हैं ईद की खुशियों के साथ शीरखुरमा। 1 लीटर दूध है जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। अब एक फ्राई पैन रख लेंगे। पैन में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। शीरखुरमे में घी बहुत कम जाता है क्योंकि ये सरफेस पर आ जाता है और फिर खाने में बुरा लगता है। दूध जब पकता है तो उसकी अपनी भी चिकनाई होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। घी को हम फैला देंगे और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे जिनको मैंने सोक करके उनका छिलका उतार दिया था। बादाम है, पिस्ते हैं, खोपरा है और किशमिश है। किशमिश के अलावा तमाम चीज़ों को मैंने पतला पतला काट लिया था। ये हम घी में डाल देंगे और इसको इतना पका लेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। जैसे ही खुशबू आएगी हम फ़ौरन से निकाल लेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसकी खुशबू चाहिए और ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए बस। ये रोस्ट हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट मैंने निकाल लिया है और अब जो पैन में घी बचा है उसी में हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। अगर आपने रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं तो उनको ज़्यादा घी में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सेवइयाँ अनरोस्टेड होती हैं उनको फिर घी में फ्राई किया जाता है। तो मैंने ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ी सी डार्क कलर की सेवइयाँ हैं जो रोस्टेड हैं, तो इनमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। सेवइयों को मैंने तोड़ कर ऐड किया है, आप भी तोड़ कर ऐड कीजिएगा। 1 लीटर दूध में मैंने सिर्फ हाफ़ कप सेवइयाँ ली थी और ये बिल्कुल परफेक्ट है। सेवइयों को हमें 2 मिनट ही फ्राई करना है और इसके बाद इसको हम दूध में ऐड कर देंगे। सेवइयाँ ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे ताकि सेवइयाँ फूल जाएं। सेवइयाँ जब फूलेंगी तो दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद आधे कप पानी में 2 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स करके ये दूध में ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने से शीरखुरमे में टेस्ट भी आएगा और शीरखुरमा गाढ़ा भी होगा। शुगर मैंने 1/4 कप और 1 टेबल स्पून ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 2 सब्ज़ी इलायची को मैंने इसी वक्त पीसा था और ऐड किया है। इलायची को उस वक्त ही पीसें जब आपको ऐड करना है, तो उसका फ्लेवर और उसकी खुशबू शीरखुरमे में अलग ही होगी। अब जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे थे उसमें से हम आधे इसमें ऐड कर देंगे और बाकी आधे हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। मिक्स कर लेंगे और शीरखुरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसका फ़ाइनल लुक भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है शीरखुरमे का फ़ाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट बना है। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोज़ बनाने का जज़्बा पैदा होता है।